to someone. If you guys give 1000 comments on this video, I will definitely make a YouTube channel. Who are you? हेलो एवरीवन, आज मैं बाहर जा रही हूँ लंच पे अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अभी हमने रेस्टोरेंट डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे तो देख लेंगे कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर चले जाएंगे। एनीवेज मैं रेडी होके वेट कर रही हूँ। ये देखिए, आज मेरा ये आउटफिट है। इतनी ज़्यादा मौसम अच्छा है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, बस एवरेज मौसम है। लेकिन स्टिल मैं क्योंकि यहाँ पर अभी न्यू आई हूँ तो मुझे थोड़े से मोटे ही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। एनीवेज बस मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स का, वो मुझे पिक करने आ रही हैं, तो फिर जैसे ही मैं निकलती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। हल्की हल्की सी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी वाली धूप नहीं है, लेकिन बहुत ग्रीनरी लग रही है इस धूप से। फाइनली हम डाउनटाउन पहुंच चुके हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम अभी न्यू रेस्टोरेंट ही, न्यू तो नहीं कहेंगे बट अभी तक हमने ट्राई नहीं किया था, ये कह सकते हैं। तो हम अर्ल्स रेस्टोरेंट जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं। डाउनटाउन में है ये। डाउनटाउन में वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं इसकी, लेकिन एनीवेज हम पहुंच चुके हैं अर्ल्स में। अब गाड़ी पार्क करेंगे और फिर अंदर जाती हूँ और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट के पीछे ही इनकी पार्किंग थी, हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। और सुबह से हमने कुछ खाया हुआ भी नहीं था, तो इतनी शदीद भूख लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवेज इनकी थीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत स्टैटिक टाइप की लग रही थी। चलिए अब अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि बाहर से जितनी स्टैटिक है अंदर से भी उतनी स्टैटिक है या नहीं है। एनीवेज इसका एंट्रेंस बहुत खूबसूरत था और अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था रेस्टोरेंट। जैसे हम एंटर हुए सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्शन टाइप का बना हुआ था। यहाँ पर हमने अपनी टेबल बुक करवाई और फिर उसके बाद उन्होंने हमें टेबल तक गाइड किया। अब मैं इनका मेन्यू दिखाती हूँ आपको। ये इनकी स्टेक और ये नूडल्स थे जो ज़्यादा फेमस थे इनके यहाँ के, और ये इनका ओवरऑल मेन्यू है। इनके ड्रिंक्स का मेन्यू डिफरेंट था। मैं फ़िलहाल इतने जूसेस वगैरह नहीं पीती क्योंकि, तो इसलिए मैंने अपने लिए बस कोक ही मंगवाई थी। और ये पूरा व्यू है। वैसे तो अभी अराउंड 4:30 और 5 हो रहे थे शाम के, लेकिन आपको ज़्यादा देख के ऐसा लग रहा होगा कि दोपहर के 2 और 2:30 हो रहे हैं। एनीवेज तो मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इनका स्पेशल मेन्यू ही मंगवाया जाए जो इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस है। तो फिर मैंने अपने लिए नूडल्स ही मंगवाए और हमें ड्रिंक्स पहले सर्व कर दी गई थी क्योंकि हमने उनसे बोला था कि हमें एटलीस्ट ड्रिंक्स सर्व कर दें जब तक हमारा स्टार्टर आता है। स्टार्टर में हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा मंगवाया था और नो डाउट ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद मेन डिशेस सर्व की गई। मैंने अपने लिए सेसमी सिट्रस नूडल्स मंगवाए थे विद द साइड ऑफ टोफू, और ये था इम्पॉसिबल बर्गर और ये है टाइप ऑफ फिश स्टेक। एनीवेज मैंने अपनी बहुत फैंसी लग रहा था मेरा नूडल्स बाउल, तो मैंने इसकी पहले तो पिक्चर्स वगैरह ली अच्छी सी। इसके बाद मैंने ट्राई किया तो नो डाउट टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। पहले मुझे लगा था क्योंकि ये बहुत फैंसी टाइप का रेस्टोरेंट है तो क्वांटिटी बहुत कम दी जाएगी, लेकिन लिटरली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी नूडल्स की और मुझसे पूरे खाए भी नहीं गए। टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे इसको बचाते हुए बहुत अफसोस हो रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी और मुझसे नहीं खाया गया। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा सा हमने डेज़र्ट खाना था वैसे तो, लेकिन हम डेज़र्ट नहीं खा पाए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फुल हो चुके थे। तो हमने बोला थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, उसके बाद डेज़र्ट खाएंगे। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स ली क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। बाय द वे हम लोगों का फर्स्ट मीटअप था, बट हम लोग इतने लाइक फ्रेंडली हो गए थे तो लग ही नहीं रहा था कि ये फर्स्ट मीटअप है, और हमने बहुत एंजॉय किया। अब सनलाइट चेक करें कितनी परफेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे। कैलगरी की मुझे बस ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे अंधेरा बहुत देर से होता है। इस वक्त शाम हो रही थी, लेकिन शाम में भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और लाइक आप काफ़ी देर तक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, बाहर अंधेरा नहीं होता।
अराउंड 9:30 और 10 o'clock के बाद यहाँ पे अंधेरा होना शुरू होता है। एनीवेज सबसे ज़्यादा मज़े की बात कि इन्हें उर्दू समझ नहीं आती थी, बट स्टिल वो पंजाबी सॉन्ग सुन रही थी। पूरे रास्ते में पंजाबी सॉन्ग सुन रही थी लोग। एनीवेज अब हम आए हैं शिनूक मॉल। तो क्योंकि आज गर्ल्स डे आउट था तो पूरा दिन एंजॉय करना तो मस्ट है। तो बस अभी हम मॉल में जा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। तो अभी हम आए हैं क्लियर्स शॉप में। यहाँ पे ज्वेलरी से लेके टॉयज तक सब मिलता है और बहुत क्यूट स्टफ मिलता है। पर्सनली मुझे क्लियर्स के आइटम्स खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। Also, if you like me, please subscribe my channel as well. Channel is not created yet, but soon I will. If you guys give 1,000 comments on this video, I will definitely make a YouTube channel. Who are you? Thank you. Who are you? Thank you. Thank you. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स लाजमी होने चाहिए ताकि वो अपना यूट्यूब चैनल बना ले। तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। एनीवे ये सारे टॉयज़ हैं और आप लोग को पता है कि मुझे टॉयज़ कितने ज़्यादा पसंद हैं। मैं देख के पागल हो जाती हूँ टॉयज़ को, ख़ासतौर पर प्लशी टॉयज़ को। बस फिर हमने क्लियर से 2-3 चीज़ें ली, छोटी छोटी थोड़ी सी परफ्यूम्स वगैरह और डिफरेंट आइटम्स लिए। उसके बाद फिर हम बाहर आए और हम ज़ारा की शॉप पे जा रहे थे। मैंने शॉप के अंदर से इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं ऑब्वियसली कपड़े देखने में लगी हुई थी, तो वीडियो वगैरह मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। बट और मैंने शिनूक मॉल आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है कि ये सारी शॉप्स हैं और मैंने सारी चीज़ें अंदर से आपको दिखाई भी हैं शिनूक मॉल की। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर पूरा शिनूक मॉल विज़िट कर सकते हैं। एनीवेज फिर बस मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और इस वक्त अराउंड 8 और 8:30 हो चुके थे। और आप कहीं से भी मौसम देख के या उजाला देख के आप बता नहीं सकते कि 8 या 8:30 का टाइम है इस वक्त। अब हमने मॉल से जो शॉपिंग्स करनी थी, जो काम करना था, थोड़ी आउटिंग करनी थी, थोड़ी तफरीह वगैरह करनी थी, सब करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं शिनूक मॉल से। इसके बाद मेरी दूसरी फ्रेंड ने, इसका नाम पल्लवी था, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा भी था। एनीवेज तो उसने बोला कि इसको ड्राइव करनी है। इसको ड्राइव, मुझे लगा फर्स्ट पहले कि इसको ड्राइव करनी आती है और बस ये चाह रही है कि वो ड्राइव करे थोड़ा सा। लेकिन लिटरली जब ये ड्राइविंग सीट पे बैठी उसके बाद मुझे पता चला कि इसको बिल्कुल भी ड्राइव नहीं आती। ड्राइविंग सीखने के लिए बोल रही थी। एनीवेज बहुत मुश्किलों से ये वाला रोड जो है समझे अंदर का रोड था, मेन रोड नहीं था, तो इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो इसलिए ईज़िली उसने फिर भी चला ली गाड़ी। बट इस गाड़ी चलाने में भी बहुत बड़ी सिचुएशन हुई थी हमारे साथ, और वो ये कि इसने उसको चलानी नहीं आई थी। टर्न गाड़ी बेसिकली टर्न करना नहीं आई थी, तो इसने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी थी और वो लिटरली सामने बहुत बड़ा सा दरख्त था, उस दरख्त से टकराने वाली थी। ये देखिए इतना मोटा सा दरख्त है, इस दरख्त से गाड़ी टकराने वाली थी। और इस वक्त एक आदमी भी आके रुका था हेल्प करने के लिए। उसने पूछा भी था कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हमने बस इतना कह दिया था कि नहीं भाई, हम लोग ड्राइविंग करना सीख रहे हैं इस वजह से। एनीवेज फिर हमने इसको मेन रोड पे जाने नहीं दिया था, जस्ट हमने अंदर की गली के रोड पे उसको चलवाई थी गाड़ी। फिर यहाँ से बहुत लिटरली बहुत फनी सिचुएशन थी। उस वक्त हम लोग की हालत बुरी हो गई थी। लिटरली ऐसा लग रहा था कि लाइक बस शुक्र है, हम शुक्र कर रहे थे कि बच कर आ गए, हम निकल गए। बस फिर इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने आए DQ में। DQ की सुना था आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वैसे तो पहले खाई भी है, लेकिन फिर भी DQ की आइसक्रीम अच्छी होती है, तो हमने बोला DQ की आइसक्रीम खाते हैं। और ये रास्ते में भी पड़ रहा था हमारे, तो इन्होंने अपने लिए ब्राउनी आइसक्रीम और ओरियो ली थी और मैंने अपने लिए सिंपल कोन ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फुल थी खाने के बाद से और स्टिल फुल ही थी। एनीवेज ये लार्ज कोन थी, नहीं सॉरी मीडियम कोन थी, लार्ज कोन नहीं थी।
ये हम तीनों ने थोड़ी सी बूमरैंग वगैरह स्नैप्स बनाई। इसके बाद हम DQ से निकल के फिर इन्हें बस मुझे घर पे ड्रॉप करना था। और पूरे रास्ते में आप लोगों ने नोट किया होगा कि एक दफ़ा भी हमारी गाड़ी में इंग्लिश सॉन्ग नहीं चला था, सिर्फ पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे। और ये सॉन्ग आजकल रील्स पे बहुत ज़्यादा इन चल रहा है, तो ये सॉन्ग लगा के हमने हल्का फुल्का डांस भी किया था गाड़ी में। वैसे अब मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुकी हूँ और इस वक्त रात के 10 तो बज ही रहे होंगे आई थिंक। एनीवेज मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैंने कैलगरी में अभी और भी बहुत सारी आउटिंग्स और बहुत सारा मज़ा किया है, तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।